कह रहा है यदि बिंदु 1,2, 4,y, x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से सुनो क्या कह रहा है। कह रहा बिंदु यानी कि पॉइंट्स 1, 2, 4y, 6 सॉरी x, y, 3, 5 ये दो बिंदु हैं आपस में जो दिए हैं, x और y के मान है यानी भुज और कोटि हैं। कह रहा इसी क्रम में लेने पर, इसी क्रम में लेने का मतलब है कि पहला बिंदु 1, 2 है, दूसरा 4y है, तीसरा x, 6 है, चौथा 3, 5 है। मतलब सीरियल से लेना है, सीरियल गड़बड़ नहीं करना। ऐसी स्थिति में एक समांतर चतुर्भुज के अगर ये शीर्ष हैं तो x और y ज्ञात कीजिए। चलो भाई लूट लो लूट लो। एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। एक समांतर चतुर्भुज हम खींचेंगे। यहाँ तक दिख रहा हमें? हाँ। ठीक है। तो एक समांतर चतुर्भुज हम लोग खींचने की भरपूर कोशिश करते हैं। यहाँ। हाँ। तो लगभग में बनेगा, बहुत अच्छा नहीं बनेगा, आप लोग बना लेना सुंदर सा। ठीक है। तो साथियों अगर इसमें हम पहला इसको a मान लें, तो इसका जो बिंदु है वो 1, 2 हो जाएगा। क्यों भाई 1, 2 हो जाएगा ना। इसको b मान लें, कह रहा है इसी क्रम में लेने पर, मतलब सीरियल से ही लिखना, गड़बड़ नहीं करना, तो गड़बड़ हो जाएगा 4 और y। इसको अगर हम c मान लें, ठीक जा रहे हैं ना। हाँ। तो c वाला निर्देशांक क्या हो जाएगा चच्चा, x और 6। ये क्या हो जाएगा, x और 6। इसी तरह से ये d हो गया, और d का निर्देशांक क्या है, 3 और 5 है। डन। कह रहा है इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो x और y ज्ञात कीजिए। x और y ज्ञात कीजिए। चलिए कैसे ज्ञात करेंगे जरा आप सोचो 1 मिनट। भाई x और y यानी इनका अगर हम कुछ करेंगे आपस में तभी तो x y का मान आएगा, नहीं तो कैसे आएगा। तो हम एक काम करेंगे, पहले पहले इनके हम विकर्ण फाइंड करेंगे। ये इनको यहाँ से मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा AC। और BD को आपस में जब हम 8 जोड़ देंगे तो ये डायगोनल हो जाएगा BD। इनके जो मिड पॉइंट है वो क्या आएंगे भाई, इन दोनों का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो ये जो दोनों डायगोनल हैं, दोनों विकर्ण हैं, एक दूसरे को आपस में समद्विभाजित कर रहे हैं कि नहीं। मतलब कहने का ये है कि अगर मैं इसका नाम P रख देता हूं तो ये आपका DP और PB, AP और BC ये सब आपस में बराबर होंगे। हाँ? होंगे ना। तो चलो इतना बना लो, इतनी कहानी। अब लिखिए विकर्ण AC का मध्य बिंदु बराबर विकर्ण BD का मध्य बिंदु। विकर्ण AC का मध्य बिंदु यानी P ये बराबर होगा किसके, विकर्ण BD के मध्य बिंदु के बराबर होगा। आपस में ये बराबर होंगे। ये समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है, परमीय होती है। अगर आपने सीखा है तो, नहीं सीखा है तो आप समांतर चतुर्भुज के बारे में पहले पढ़िए जाके बेसिक कक्षा 7 में, तब कक्षा 10 में आइए। जीरो लेवल मैथ ज्वाइन करिए PVR स्टडी ऐप में अगर ये सब पल्ले नहीं पड़ रहा है, क्योंकि बाबू ये सब पढ़ने के लिए आपको बेसिक आना चाहिए। बेसिक थोड़ा मोड़ा नहीं, अच्छे से आना चाहिए। चलिए ठीक है। अब लिखिए विकर्ण AC का मध्य बिंदु बराबर, यहाँ पे लिखो विकर्ण AC का मध्य बिंदु बराबर, अब विकर्ण, देखो आप में जगह होगी तो दोनों आमने सामने लिखना, हमारे में जगह नहीं थी, बराबर विकर्ण BD का मध्य बिंदु। ठीक है, ठीक है ना बाबू, क्लियर। विकर्ण AC का मध्य बिंदु बराबर विकर्ण BD का मध्य बिंदु, ये दोनों क्या करेंगे आपस में बराबर कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, अब पहले इस मध्य बिंदु को फाइंड करेंगे। मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं आप सबको पता है, सूत्र याद है, x1 + x2/2 वाला, याद है ना। इसको देखो फटाफट, क्लियर है ना। आप यहाँ पे लिखो सूत्र, क्या लिखना है, x1 x2/2 y1 y2/2। ठीक है, डन। चलो अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना बच्चा, ये आपका x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये आपका इधर आ भाई, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। इन सारे मान को आप रखिए, यहाँ से आपका इस जानवर का नाम आएगा ना, मतलब मान आएगा ना। चलो रखो फटाफट। तो x1 का मान क्या है चाचा, 1 है। x2 का मान क्या है, उधर चले जाओगे, x है/2। y1 का मान क्या है, यहाँ से 2 है।
y2 का मान क्या है, उधर से 6 है अपान 2। फाइनल में जब हम इसे हल करेंगे तो हम सबको पता है, आप सबको पता है क्या आएगा, कुछ ना आएगा। अभी हमें इसमें इतना ही नहीं करना है, हमें विकर्ण AC का मध्य बिंदु को BD के मध्य बिंदु के बराबर करना है। अभी जो लिख के खुश हो रहे हो ना, ये तो सिर्फ एक का लिखे हो AC का, इसी तरह से आप BD का भी निकालोगे इसी के आगे। हाँ ठीक है, इसी के आगे निकालोगे तो इसको आप x1 ले लोगे, इसको y1 ऊपर दिख रहा है ना। ये इसके लिए क्या हो जाएगा, x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है, क्लियर। तो इसी के बराबर आगे में इस साइड को इसको भी करोगे तो x1 प्लस x2। अब सूत्र को 2 बार में लिखूं तो नहीं सही है ना भाई, इसके बराबर फिर सूत्र लिखूं, क्या मतलब है, लगा देता हूं मान, लिखूंगा नहीं। हाँ, आप लोग चाहना तो इसके बराबर फिर से इसी सूत्र को उतार लेना, इसी को यहाँ पे लिख लेना, अच्छा लगेगा। इसी को पूरा इधर फिर लिख लो इसके लिए। तो चलो, x1 क्या है 3 और x2 4 अपान 2, y1 प्लस y2, y1 क्या है 5, y2 क्या है y है, तो 5 प्लस y अपान 2। इतना क्लियर, डोंट वरी, क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। अब यहाँ से समझना, यहाँ पे आपको कुछ नहीं लगाना है, बराबर बराबर आप एरो लगा सकते हो, ऐसे एरो लगा सकते हो। हाँ, तो देखिए बच्चा, यहाँ पे एक चीज समझिए बाबू, आपको क्या समझना है, थोड़ा सा मैं इसको हल कर दूं अगर तो ज्यादा अच्छा लगेगा, नहीं तो मत करो। हमें इसमें यक्स और वाई का मान निकालना है ना। और एक्चुअली में हम इनको क्या कर रहे हैं, आपस में कंपेयर भी कर रहे हैं, आपस में बराबर भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज समझो कि जो यक्स का मान है वो, क्या समझ में आया भाई, यक्स का मान हम आपस में इनकी कंपेयर करेंगे ना, ये एक्स वाई था, ये भी एक्स वाई है, तो यक्स वाला मान यक्स वाले के बराबर, वाई वाला वाई वाले के बराबर करके एक्स वाई के मान निकाल लेंगे, यही तरीका है। ठीक है, ये मैं तुम्हें समझाने के लिए तीर बनाया हूँ, तीर नहीं बनाना। हाँ, चलो हो गया। अब लिखिए, एक्स का निर्देशांक बराबर करने पर, नीचे लिख लीजिए, एक्स का निर्देशांक बराबर करने पर, एक्स का निर्देशांक मतलब एक्स के जो कोऑर्डिनेट है उनको इक्वल करने पर क्या बनेगा, ये बनेगा बाबू 1 प्लस यक्स अपान 2 इक्वल ये 7 अपान 2। भाई तीनों 4 जुड़ जाएगा, 7 हो जाएगा। हाँ, तो यहां से हम निकाल लेंगे मान। तो भैया नीचे जगह है, आगे हल कर लेते हैं। ध्यान देना, जहां पर बराबर लगा है वो तो एक लाइन है, जहां पर ये एरो लगा है इसका मतलब वो लाइन अलग है, याद रखना। जहां पर ये एरो लगा है तीर वाला, वो लाइन अलग है, तो ये एक लाइन है, ये लाइन अलग है, ये जुड़ेगा तो है नहीं, इसमें तिरछा गुणा होगा तो 2 और 2x हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। लेकिन एक काम करते हैं, हम ये सब काहे लफड़ा करेंगे, इतना इतना काहे करेंगे, हम बेसिक मैथ पढ़े हैं, यहाँ से 2 से 2 काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा भाई 1 प्लस यक्स इक्वल 7। ठीक है, तो यहाँ से बाबू जब यक्स का मान हम निकालेंगे, हमें पता है 1 उधर जाएगा, घट जाएगा तो 6 आएगा ना। क्यों, मैंने सही लिखा कि नहीं, ठीक है, ओके। अब आप नीचे लिखिए, y का निर्देशांक बराबर करने पर, यहाँ पे लिखो, मैं लिखूंगा नहीं अब, y का निर्देशांक बराबर करने पर, तो y का निर्देशांक जब हम बराबर करेंगे भाई, तो इनको इनके बराबर करेंगे, अभी मैंने बताया। ये हो जाएगा 8 बराबर 5 प्लस वाई अपान 2, ये एरो लगाएंगे यहाँ पर, याद रखना। अब लाइन बदल रही, फिर से एरो लगाएंगे, ये जो मैं एरो लगा लगा के लिख रहा हूँ, तुम्हारी कॉपी में जगह है ना, तो तुम पहले इसको लिखो इतना, फिर दूसरी लाइन में इसको लिखो इतना, फिर इसको लिखो, ऐसे नीचे ऊपर लिख लो, अच्छा लगेगा ज्यादा, हमारे में जगह नहीं तो मैं यहाँ एडजस्ट कर रहा हूँ। इनका तिरछा गुणा करेंगे, हाँ यहाँ पे 1 लिख लीजिए, तो ये 16 हो जाएगा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीपल कर लोगे ना, यहाँ पर ये 4 आएगा कि 8 आएगा भाई, क्यों, ये देखो, यहाँ समझो, 8 आएगा, 2 से भाग हो जाएगा ना, तो 4 आएगा, ये फाइनल में 4 आएगा, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो रहा था, फाइनल में 4 ही आएगा, क्योंकि ये कट जाएगा ना आपस में, सॉल्व करेंगे, अब ये मल्टीपल करोगे 8 आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 बराबर 5 धन वाई, यहाँ से वाई का मान निकालेंगे साथियों, तो 3 आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कह रहा था यक्स और वाई के मान निकालने को ना, आप नीचे लिख लो, अतः यक्स बराबर x बराबर 6 और y बराबर 3।
क्या आया? x बराबर 6 और y बराबर 3। नोट करिए, फटाफट आगे बढ़ते हैं, जल्दी करिए।